गुड मॉर्निंग। आज देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन क्विक सॉर्ट का किस तरह से होता है। जो मेन क्विक सॉर्ट का प्रोग्राम है वो जो मेथड है, फंक्शन है, वो इस तरह से लिखा जाता है। एक एरे जाएगा, एल लोअर लेफ्ट वैल्यू, आर जो वो राइट वैल्यू, तीन इनपुट जाएंगे। इफ एल इज लेस देन आर है तब तक ये लूप चलेगा, जो मैंने लास्ट में पिछले लेक्चर में कंडीशन बताई थी टर्मिनेशन की, कि कब वो एल तब तक चलता रहेगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, इफ जो एक आई इंट आई लेते हैं उसमें एक पार्टीशन कॉल करते हैं। पार्टीशन में क्या रिटर्न करेगा, ये जो आई वैल्यू है ये उस जे की वैल्यू को रिटर्न कर देगा, या उसका यहाँ से ठीक है, तो वो वैल्यू जे का रिटर्न करा देते हैं, जो वो वैल्यू जे की कॉल हो। ठीक है, तो वो जो जेथ पोजीशन थी जहां पर स्वैप होगा वो पोजीशन ये पार्टीशन फंक्शन रिटर्न कराएगा। और वो जो फंक्शन रिटर्न कराएगा तो क्या होगा, दो पार्ट में हो जाएगा। क्विक सॉर्ट यहाँ भी कॉल होगा और क्विक सॉर्ट यहाँ भी कॉल हो रहा था। तो एक आएगा क्विक सॉर्ट एरे, वही जब यहाँ कॉल होगा तो लेफ्ट इंडेक्स यही रहेगा। ठीक है, बस राइट इंडेक्स में सॉरी लेफ्ट यही रहेगा जो था, और जो राइट इंडेक्स था एरे का वो राइट इंडेक्स जो था वो i-1 हो जाएगा, मतलब जो ये पोजीशन थी इससे एक छोटा। ठीक है, तो एल इंडेक्स यही रहा, राइट जो लेफ्ट मोस्ट राइट मोस्ट इंडेक्स था वो हो जाएगा i-1। ठीक है, और बाकी इस वाले पोर्शन में भी फिर से क्विक सॉर्ट कॉल होगा तो एक एरे सेम पास होगा। बस इसका जो लेफ्ट इंडेक्स था इसके लिए वो आ जाएगा i+1, तो i+1, और राइट इंडेक्स इसके लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है, तो ये हाफ करता जाएगा हर बार ये पार्टीशन करेगा और हर बार ये उसको हाफ करता जाएगा। कब तक, जब तक कि एल लेस देन आर है। जब इक्वल्स टू हो जाएगा यानी कि एक ही एलिमेंट बचेगा तो ये अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक वो सॉर्ट कर चुका होगा। ठीक, अब क्या होगा कि ये पार्टीशन जो कॉल हो रहा है ये क्या करता है, क्योंकि ये जो एक राउंड में जो पूरा प्रोसेस होता था ये वाला प्रोसेस कैसे आएगा, ये प्रोसेस देखेंगे इस वाले से। जो पार्टीशन फंक्शन है उसमें भी वही तीन चीज पास होगी, एरे, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स, राइट मोस्ट इंडेक्स। अब क्या होगा, पाइवट फंक्शन, एक पाइवट वेरिएबल लिया जिसमें लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स को पाइवट बना रहे थे, उसको उसमें इंसर्ट करा दिया। ठीक है, और आई में l+1 ले लिया, आई में ये वाला एलिमेंट लेते थे तो l+1 हो गया, और j में r हो गया राइट मोस्ट वाला। ठीक है, अब जब तक i इज लेस देन इक्वल्स टू j था तब तक चलते जा रहे थे, तो यहाँ पर भी तभी तक चलते जाएंगे। तो पहले ai में लेस देन अगर पाइवट है तो क्या करो, i++ कर दो, कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू क्या करेगा, फिर से वाइल लूप पे लौट जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू ब्रेक क्या करता था, जो फॉर या वाइल या स्विच होता था उससे बाहर ले जाता था। कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू वापस नीचे वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वापस फिर से यहाँ पर पहुंच जाएगा, कंडीशन चेक कराएगा, फिर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो अगर i लेस देन पाइवट होता था तो i को बढ़ा देते थे, फिर से i लेस देन पाइवट चेक करते थे, तो ये कंडीशन चेक होती रहेगी जब तक कि ai लेस देन पाइवट बना रहेगा। तो जब ये जैसे ही ai ग्रेटर देन पाइवट हो रहा था, जैसे ये 9 आ रहा था वो 7 से बड़ा हो रहा था, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो आएगा यहाँ। अब लेफ्ट वाला स्टक हो गया तो राइट वाले पे आता था। ठीक है, तो j का वैल्यू देखता था, तो इफ aj इज ग्रेटर देन पाइवट होता था तो जैसे 14 7 से बड़ा है तो j को माइनस कर देता था, j माइनस किया, फिर से कंटिन्यू करेगा तो ये डायरेक्ट इस वाइल लूप पे फिर से पहुंच जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, फिर से j चेक करेगा। ठीक है, अब 1 पे आता था, मान के चलो 1 7 से छोटा नहीं, मतलब जो aj है वो बड़ा नहीं है, इस पाइवट एलिमेंट से छोटा है। जब छोटा है
तो क्या होगा, ये वाला कंडीशन तो वैसे ही फॉल्स हो गया था, अब ये वाला भी फॉल्स हो गया, तो कहाँ आएगा, एल्स पे। एल्स पे आता था और फिर से क्या करता था, स्वैप कर देता था इन दोनों को, तो 1 और 9 स्वैप होके ये आ जाता था, ये आ जाएगा फिर से, तो स्वैप हो गया। स्वैप होने के बाद फिर से ये वाइल लूप पे जाएगा और अब आई और जे का वैल्यू वही रहता था, फिर से स्टार्ट होगा। कब तक चलता रहता था ये लूप, जब तक कि आई जे से बड़ा ना हो जाए। तो जैसे ही आई जे से बड़ा हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जब फॉल्स हो जाएगी तो हम क्या करते थे, लास्ट में जो जेथ पोजीशन होती थी, ठीक है, जो जे का ये पोजीशन होता था, इसको पाइवट से स्वैप कर देते थे, ठीक है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स आएगी तो क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे ए जे और ए पाइवट को, ठीक है, और कॉल बाई रेफरेंस यूज करेंगे तो परमानेंट चेंज आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, जे को रिटर्न कर देंगे, तो जे वो इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा जहां पर ये 7 गया है। तो जैसे ही ये 7 का वैल्यू यहाँ पर रिटर्न होगा तो आएगा आई में आ जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके पूरे पहले वाले पोर्शन में फिर से कॉल करेंगे और इसके बाद वाले पोर्शन में फिर से कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट, ठीक है। तो यही क्विक सॉर्ट बार बार कॉल होता रहेगा जब तक कि एल इज लेस देन आर है। जैसे ही दोनों वैल्यू बराबर होगी, देखो अब इसके लिए जब ये 14 अकेला बचेगा, इस वाले केस में क्या हो रहा था, 13 यहाँ आ जा रहा था, और इस तरफ जब कॉल करोगे तो फिर से क्विक सॉर्ट कॉल करोगे, एरे सेम जाएगा पूरा, ठीक है। एल का वैल्यू और आर का वैल्यू दोनों केस में ये कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये कॉल करोगे ए 9,9, तो जैसे ही ये क्विक सॉर्ट कॉल होगा तो एल में भी 9 जाएगा, आर में भी 9 जाएगा, ठीक है। तो फिर चेक करेगा एल इज लेस देन आर है, नहीं है, तो ये कॉल, ये आगे कोई प्रोसेस नहीं होगी। तो जब एक सिंगल एलिमेंट बचेगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पूरा फंक्शन लिखने के लिए देखो एक मेन फंक्शन लिखना पड़ेगा। हमने मेन फंक्शन लिखा, एक एरे लिया, इसमें देखो n का वैल्यू जो है साइज 5 है, ठीक है। 5 के लिए क्विक सॉर्ट कॉल किया, a 0 और n-1, ठीक है। l में 0 जाएगा, r में n-1 जाएगा, फिर से ये प्रोसेस शुरू होगा। तो l इज लेस देन r है, तो पार्टीशन करेगा, i का वैल्यू निकालेगा और i के वैल्यू को फिर से कॉल करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्विक सॉर्ट बार बार रिकर्सिवली कॉल होगा। कॉल होने के बाद क्या होगा, लास्ट में पूरा का पूरा सॉर्टेड एरे एज अ आउटपुट देगा, ठीक है। चलिए आज के लिए नहीं, अच्छा इसका कॉम्प्लेक्सिटी और कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी के लिए क्या देखते हैं, देखो कॉम्प्लेक्सिटी दो तरह से होते हैं। देखो एक तो एक्स्ट्रा स्पेस क्या कोई ले रहा है क्या, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा है, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज ले रहे हैं, तो सिर्फ ऑर्डर ऑफ 1, कोई एक्स्ट्रा एरे तो ले नहीं रहे हम कहीं पर भी, उसी एरे पे काम कर रहे हैं, तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 3 वैसे उसमें देखेंगे। बेस्ट केस क्या होगा, ठीक, बेस्ट केस होगा जो ये पाइवट एलिमेंट लिया है ये हर बार एरे को हाफ पार्ट में डिवाइड करे, ठीक है। तो हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा तो क्या होगा कि हाफ और हाफ ऐसे होके, हाफ सिर्फ यहाँ सिर्फ n/2 एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, यहाँ भी n/2 एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब पहले अगर n एलिमेंट्स थे तो फिर हमने क्या किया, क्या करना पड़ेगा, 2n/2 मीन्स n/2 के n/2 और n/2 के दो एरे को, दो एरे पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि 2n/2 फंक्शंस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। इसके बाद n/4 में डिवाइड होगा, ठीक है। इसके बाद n/8 में डिवाइड होगा। तो जैसे ये बाइनरी सर्च में जब मैंने बताया था, जब कोई एरे n/2 n/4 n/8 इस तरह से डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये टोटल कितनी बार डिवाइड होगा, log n टाइम, ठीक है, log n टाइम डिवाइड होगा। हर बार हम कितने उस पे काम कर रहे हैं, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आधा ये होगा आधा ये होगा, बट टोटल काम तो कितने एलिमेंट पे हो रहा होगा, n/2 लगभग n एलिमेंट्स पे काम हो रहा होगा। तो log n टाइम तो हम इस पे प्रोसेस करेंगे और हर बार n एलिमेंट प्रोसेस करेंगे।
ठीक है, तो n log n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। ठीक, अब वर्स्ट केस में देखते हैं। तो वर्स्ट केस में क्या होगा, वर्स्ट केस में होता है कि जैसे पाइवट एलिमेंट इस तरह हो कि जैसे ये 15 है, तो जब 15 होगा तो ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, और 14 यहाँ आ जाएगा। फिर 40, तो ये टोटल कितने में n था, फिर n-1 में बटा, फिर n-2 में बटेगा। ठीक है, तो इस तरह से काम करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो टोटल n-1 प्लस n-2 प्लस n-3 इस तरह से काम करना पड़ेगा 1 तक। तो ये समेशन ऑफ n-1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो n-1 होता है समेशन ऑफ n-1 कितना आएगा। ठीक है, इसको ऑर्डर ऑफ n² लिख सकते हैं। समेशन ऑफ n होता है n+1/2। तो जब समेशन n-1 निकालेंगे तो n की जगह n-1 रख देंगे, तो ये आ जाएगा लगभग n-1/2 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे हायर पावर ऑर्डर ऑफ n² आएगा। ठीक है, तो बेस्ट केस में इसका n log n आएगा, वर्स्ट केस में इसका ऑर्डर ऑफ n² आएगा, और जब हम एवरेज केस निकालेंगे, एवरेज केस में भी इसका n log n आता है। ठीक है, तो बेस्ट केस और वर्स्ट केस ही मोस्टली पूछा जाता है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। बेस्ट केस कब होगा, जब ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, लगभग 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा जो एरे, तो बेस्ट केस होगा। वर्स्ट केस कब होगा, जब n-1 पार्ट में और 1 पार्ट में इस तरह से डिवाइड हो। मीन्स अगर n एरे है तो पहले ये n-1 एक तरफ जाए और 1 अलग जाए, फिर ये फिर टूटेगा तो n-2 अलग जाए और एक एलिमेंट अलग जाए। तो इस तरह से हमें टोटल n-1, n-2, n-3 से लेके 1 तक इतना मेहनत करना पड़ेगा। तो इसको नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, तो इसको कहेंगे समेशन ऑफ n-1। तो जब इसको जो हाईएस्ट पावर निकालेंगे तो ऑर्डर ऑफ n² में आएगा। तो वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ n², बेस्ट केस में n log n, और एवरेज केस में भी n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कोई एक्स्ट्रा एरे यूज नहीं करते, इसलिए ऑर्डर ऑफ 1 होगी। ठीक है, थैंक यू।